प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो है हमारा सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर है। ठीक है बच्चों, इससे भी पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है इस चैप्टर के ऊपर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर, जहाँ पे आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन क्या होती है, सिमिलरली इक्वेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ये मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था और उनको डिफाइन भी कराया दिया था। इवन मैंने लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो सॉल्यूशन होता है उसकी डेफिनेशन भी बता दी थी। ठीक है कि सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी अगर उस वैल्यू को इक्वेशन के अंदर रख दी जाए तो एलएचएस और आरएचएस साइड इक्वल हो जाएंगी, उन्हीं वैल्यू को हम सॉल्यूशन कहते थे। ठीक है, तो ये पिछली क्लास में हम सीख चुके थे, लेकिन यहाँ आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेटा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, उसकी कौन कौन से मेथड हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करा जाता है। तो सबसे पहले बेटा आप मीनिंग समझो, सॉल्विंग का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, कभी भी सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन हो या किसी भी तरह की इक्वेशन हो, उसका मतलब होता है कि जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब जो एलएचएस साइड को बराबर बना दे आरएचएस साइड को, वही वेरिएबल की वैल्यू को हमें फाइंड करना। ठीक है, आप ना इक्वेशन को एक तरीके से बैलेंस यानी तराजू की तरह समझो। ठीक है, कि अगर तराजू को बैलेंस रखना है तो हमें सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं एलएचएस और आरएचएस साइड दोनों में। ठीक है, यानी जैसे बैलेंस जो तराजू होता है उसके एक पलड़े में अगर हम वेट रखते हैं तो हमें दूसरे में भी वेट रखेंगे तभी वो बराबर होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन या इक्वलिटी क्या होती है, एक तरीके से बैलेंस होती है, यानी हमें सेम ऑपरेशन करना पड़ता है एलएचएस साइड में, वही ऑपरेशन हमारे को आरएचएस साइड में परफॉर्म करना पड़ता है ताकि जो उनके जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो सॉल्विंग का मतलब क्या होता है बेटा, देखो सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग वैल्यू या वैल्यूज भी हो सकता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल, ठीक है, विच सेटिस्फाइज, ठीक है, फाइज द इक्वेशन दैट इज मेक्स, बेटा यहाँ मैंने सेटिस्फाई सिंगुलर वैल्यू के लिए लिखा हुआ है वेरिएबल की, अगर प्लूरल का यूज़ करा जाए तो सेटिस्फाई लिख देना। ठीक है, मेक्स एलएचएस साइड इक्वल टू आरएचएस। ठीक है ना, तो सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दैट इज मेक एलएचएस साइड इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, एन इक्वेशन, बेटा इक्वेशन को मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, इक्वलिटी भी बोला जाता है, इक्वलिटी इज ए बैलेंस होती है। ठीक है, बैलेंस होती है, सो टू कीप इट बैलेंस्ड वी हैव टू perform same operation on its both side। तो हमें उसके दोनों साइड में ही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा अगर हमें उसको बैलेंस रखना है। तो कौन से मेथड होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, तो देर आर टू important methods to solve an equation या लीनियर इक्वेशन। तो वो मेथड कौन कौन से बेटा मैं बता देता हूँ। एक है हमारा जर्नल मेथड, ठीक है, एक है जर्नल मेथड और एक होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है बेटा,
पहला होता है जर्नल मेथड, दूसरा होता है ट्रांसपोजिशन मेथड, इसे ट्रांसपोज मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं बेटा हमारे किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे मेन मेथड हैं जिसकी वजह से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम एक एक करके पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले जर्नल मेथड का, ठीक है। जर्नल मेथड जिसे एक साधारण विधि या व्यापक विधि कहते हैं, ठीक है। जर्नल मेथड का मतलब क्या होता है, ठीक है। जर्नल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो हम पहले स्टडी करते हैं बेटा जर्नल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। ये है क्या? इस मेथड के अंदर क्या करते हैं बेटा, ये एक सिंपल सा मेथड है जो बेस्ड है हमारा किस पे, एक तरीके से हम बैलेंस समझ के, यानी इक्वेशन जो होती है इक्वलिटी होती है। इक्वलिटी मीन्स एक तरीके से बैलेंस, एक तरीके से तराजू मान के चलो। तो ये जर्नल मेथड वही है कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम टाइप के ऑपरेशन जो हमारे बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनमें से किसी भी तरह के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है तो वो दोनों साइडों में, यानी LHS और RHS में जो भी एक्सप्रेशन है दोनों साइडों में करेंगे, ठीक है। रूल क्या कहता है इसका, जर्नल मेथड के रूल क्या हैं कि भाई हम सेम नंबर को हम ऐड कर सकते हैं दोनों साइडों में विदाउट जो इक्वेशन है या इक्वलिटी उसको अफेक्ट करे हुए, और सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ साइड से विदाउट जो भी है विदाउट अफेक्टिंग द इक्वेशन, ठीक है। सेम क्या कह रहा है कि हम सेम नॉन जीरो नंबर से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना किसी उसके अफेक्ट करे हुए इक्वेशन को, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। सिमिलरली हम एक नॉन जीरो नंबर से दोनों साइडों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बिना अफेक्ट करे हुए इक्वेशन को। तो बस इसी रूल को आप ध्यान रखना है। तो मैं रूल को लिख देता हूँ और फिर उसके बाद में मैं उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो ठीक है, तो जर्नल मेथड के देखो रूल देख लो, जर्नल रूल्स, ठीक है। तो जर्नल रूल्स क्या कहते हैं बेटा, in order to solve an equation we may रख सकते हैं बेटा, we may keep following rules in, ठीक है, माइंड। तो हमें कौन कौन से रूल दिमाग में रखने, तो रूल नंबर 1 है पहला, ठीक है। आप क्या समझना है बेटा, जब भी इसके बारे में बात कर रहे हो तो आपको एक तरीके से क्या समझना है कि जो इक्वेशन होती है, ठीक है, एक तरीके से आप दिमाग में रख लेना, जो इक्वेशन होती है वो एक तरीके से बैलेंस होते हैं हमारे, ठीक है, यानी बैलेंस होती है। तो जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे इस साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में, वही ऑपरेशन हमारे को परफॉर्म करना पड़ेगा RHS साइड में। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, द सेम नंबर कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन को दूसरा नाम क्या कहते हैं बेटा, इक्वलिटी। ये दिमाग में रख के चलनी है सारी बातें आपको, विदाउट अफेक्टिंग द इक्वेशन, ठीक है। पहला है कि हम बिना किसी नुकसान के हम इक्वेशन के अंदर सेम नंबर ऐड कर सकते हैं बोथ साइड में, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है बेटा, द सेम number can be subtracted from both sides of the equation या equality without अफेक्टिंग इट, लिख देता हूँ मैं, ठीक है, या इट क्या, विदाउट अफेक्टिंग द इक्वेशन, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हम नॉन जीरो नंबर से ही बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाएगी, ठीक है। थर्ड रूल कहता है द सेम
नॉन जीरो number can be multiplied to both side of the equation without affecting the equation। ठीक है बेटा, इक्वेशन को बिना अफेक्ट करे हम सेम नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, रूल नंबर 4 जो कहता है वो भी यही है, डिवाइड का केस है। द सेम नॉन जीरो नंबर कैन बी डिवाइडेड टू बोथ side of the equation without affecting the equation। ठीक है बेटा, यानी हम सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं दोनों साइड में किसी भी बिना अफेक्ट के, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों साइडों से बिना किसी अफेक्ट के, सेम नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइडों में, सेम नॉन जीरो नंबर को हम क्या कर सकते हैं दोनों साइडों में इक्वेशन है इक्वलिटी के डिवाइड कर सकते हैं बिना किसी अफेक्ट के। तो ये जनरल रूल हैं, और इन जनरल रूल्स को कैसे याद करेंगे, ये एक बैलेंस मान के इक्वेशन को हम क्या मान के चलेंगे, हम एज्यूम करेंगे हम एज्यूम मतलब एक तरीके से बेटा कल्पना कर लेना, मान लेना, एज्यूम द इक्वेशन एज बैलेंस मतलब तराजू। तो तराजू के अंदर तुम्हारे को पता है जो ऑपरेशन हम एक दूसरे पल्लड़े पे करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले पे, तो सेम उसके राइट हैंड साइड वाले पल्लड़े पे भी हमें वही काम करना पड़ता है ताकि वो बैलेंस रहे बिल्कुल। ठीक है, तो आपको आई होप रूल समझ में आ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि 8th क्लास में 2 मेथड है, जनरल मेथड और एक ट्रांसपोजिशन मेथड है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसे ट्रांसपोज मेथड भी कहते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस कर दिया, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। पूरी हमारे को कहानी पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, वो ट्रांसपोजिशन मेथड को यूज़ करके करेंगे। कारण ये है कि मैं भी आपको मेथड कराऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और टेडियस है, यानी हर तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग सकता है इस मेथड को फॉलो करने में। लेकिन ट्रांसपोजिशन मेथड एक सिंपल मेथड होता है और बड़े आसानी से हर तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में ईजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सॉल्व नहीं होगे, इस मेथड से भी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है हमारी। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसको नोट कीजिए, अब मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो अभी हमने जनरल मेथड्स के जो रूल पढ़े थे उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये कुछ 16 एग्जाम्पल्स कराऊंगा आपको मैं। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एयर, यानी ये इक्वेशन दी गई है आपको और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यानी किसी समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर वेरिएबल है यानी जो चर राशि है उसकी उस वैल्यूज़ को फाइंड करना। ठीक है, जो उसको सेटिस्फाई करेगी, यानी LHS साइड को RHS बना देगी। अब थोड़ा जनरल मेथड से सॉल्व करने के लिए ना आप एक नोट और दिमाग में याद रख लेना बेटा कि आपको पता है ना कि प्लस का जो रिवर्स होता है वो माइनस होता है और माइनस का रिवर्स जो होता है वो प्लस होता है। ऐसी मल्टीप्लाई का उल्टा जो होता है वो डिवाइड होता है और डिवाइड का जो उल्टा होता है वो मल्टीप्लाई है। यानी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने का मतलब उसमें वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना, मतलब उसको अकेला वेरिएबल को अकेला रखना। ठीक है, यानी अकेला सिंगल उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके आसपास में जो भी चीज़ होगी, जो प्लस में हो रही होगी उसको सब्ट्रैक्ट करके हटा देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रही होगी उसको ऐड करके हटा देंगे, और जो मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको डिवाइड करके हटा देंगे, और जो डिवाइड हो रही होगी उसको मल्टीप्लाई करके हटा देंगे। अब पहले क्या काम करेंगे, पहले हम ऑपरेशन करेंगे हम प्लस और माइनस वाले, यानी जो वेरिएबल के प्लस या माइनस में, यानी उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, और फिर हम दूसरे नंबर पे हम पहुंचेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई में। आप क्वेश्चन देखते हो समझ में आता है आपको। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा इसका। तो सबसे पहले देखो बेटा, वी हैव 3x - 2 = 4।
ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, हमारा वेरिएबल है x और हमें x की वैल्यू फाइंड करना, मतलब x को अकेला निकालना है। अब इसकी मल्टीप्लाई में तो 3 है और सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, इसमें से 2 हो रहा है। तो मैंने पहले बताया आपको, पहले प्लस या माइनस, यानी पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले टर्म को हटाएंगे। तो हमें 2 को हटाना है, तो 2 यहाँ पे माइनस में, तो हम 2 को कैसे हटा सकते हैं? अगर हम 2 को बोथ साइड ऐड कर दें, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, एडिंग टू बोथ साइड। तो पहला ये है कि हम दोनों साइड में क्या करें, 2 को ऐड कर दें। तो देखो ये ऐड कर दिया भाई, मैंने बताया था ना इक्वेशन बैलेंस होती हैं, यानी तराजू की तरह वर्क करती है। तो मैंने 2 ऐड यहाँ पे भी करा, LHS साइड में और RHS में भी करा। अब यहाँ हुआ क्या बेटा, एक माइनस एक प्लस तो कट जाएगा, 0 बचा, यानी यहाँ पे 3x बचा, खाली नंबर तो हट गया, और ये 4 और 2 हो गया आपका 6 हो गया। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में, तो हम मल्टीप्लाई को कैसे हटा सकते हैं, डिवाइड करके। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो 3 से डिवाइड करो बेटा, तो 3x डिवाइडेड बाय 3 और 6 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हो गया 3 से 3 कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 2 हो गया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा बेटा, इस इक्वेशन का x इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। आप इसकी जांच भी कर सकते हो बेटा कि ये इसका एक्चुअल में सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चेकिंग या वेरिफिकेशन, देखो ये ज़रूरी नहीं है जब ये बोला जाए क्वेश्चन के अंदर तभी आपको करना है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको वेरिफिकेशन भी करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो इक्वेशन है 3x माइनस 2 इक्वल टू 4। तो पुटिंग, हमें x के प्लेस पे क्या रखना है, पुटिंग x इक्वल टू 2, यानी जहाँ जहाँ x है उसकी सीट पे हमें 2 को बैठा देना है। तो यहाँ पे है 2, बैठा देंगे यहाँ x की जगह, ठीक है। और यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं इसे। देखो 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा बेटा, 4, और उस साइड भी 4 है, यानी LHS साइड इक्वल टू है RHS साइड। सो इट कन्फर्म करता है, confirms that x equal to 2 is a solution, ठीक है बेटा। तो ये बात कंफर्म होती है कि x की वैल्यू जो 2 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नाउ हम एक अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। देखो यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज लिखी हुई है, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व का मतलब मैंने आपको बताया वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ देखते हैं वेरिएबल y है, तो हमें वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन वाइज स्टेप, अब मैं जांच नहीं करूँगा, आप जांच आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं वी हैव, तो हमारे पास है बेटा 11y प्लस 2 इक्वल टू 7। अब देखो y वेरिएबल है, इसके मल्टीप्लाई में 11 है और एडिशन में क्या है, 11y के 2 है। तो मैंने बताया था आपको पहले जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली टर्म होती है उसको हटाएंगे। अब यहाँ एडिशन में, तो एडिशन का उल्टा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो हम 2 को सब्ट्रैक्ट करके हटाएंगे। तो देखो बेटा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, यानी दोनों साइडों से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 2 यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करा और यहाँ से भी। तो देखो ये तो 11y ऐसे ही रहा, ये हमारा कट हो जाएगा, और ये 7 में से 2 गए तो ये बचेगा आपका 5 बचेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, अब 11 मल्टीप्लाई में है y के, क्योंकि हमें y को अकेला छोड़ना है। तो 11 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो हम दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 11y को डिवाइड करेंगे 11 से, और यहाँ 5 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो ये 11 से 11 कट या डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा 5/11। हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारा y इक्वल टू 5/11, ठीक है बेटा। ये है। तो आई होप आपको बेटा जनरल मेथड समझ में आया होगा, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने 2 क्वेश्चन कराए, चलिए 1-2 क्वेश्चन और यूज़ करते हैं इसके ऊपर, फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं। चलिए बेटा नोट कीजिए।
चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इस मेथड्स के ऊपर, जनरल मेथड के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है कि सॉल्व करना में x/4 और -3/2 = 7/2, ये पूरी इक्वेशन दे रखी है। तो वैसे ही सॉल्यूशन करते हैं बेटा जैसे हमने अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव x/4 -3/2 = 7/2, ये हमारी इक्वेशन है। तो मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास में जो वेरिएबल है वो x है। तो x की वैल्यू फाइंड करने वाला x को अकेला फाइंड करना। तो इस जो पूरे यहाँ पे वेरिएबल के साथ में देखो 4 तो डिवाइड वाली टर्म हो गई और ये हमारी सब्ट्रैक्शन वाली होगी। तो पहले सब्ट्रैक्शन वाली को हटाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन वाली का उल्टा एडिंग कर देंगे। तो एडिंग बोथ साइड 3/2, तो ये आ जाएगा x/4 -3/2 + 3/2 और = 7/2 + 3/2। देखो ये तो अब फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ x/4 बचेगा और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 7 प्लस आपका 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा x/4 और ये 7 + 3 हो जाएगा बेटा आपका 10 क्या हो जाएगा 2। अब देखो 4 क्या है हमारा डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे डिवाइड का उल्टा क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग। नेक्स्ट स्टेप, बोथ साइड बाय 4। तो दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई करते, तो ये हो जाएगा बेटा 4 × x/4 = यहाँ हो जाएगा 4 × 10/2 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा। अब देखो 2 को चाहे हम यहाँ पे भी कट कर सकते थे बेटा 5 टाइम करके, और हम डायरेक्ट यहाँ पे भी कट कर सकते। तो चलो हमने वहाँ नहीं करा, तो यहाँ से 5 टाइम और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आ गया बेटा x = 20। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ कट नहीं करा, आप यहाँ पे भी कट कर सकते थे, 5 आता। तो 5 की मल्टीप्लाई आप 4 से करते तो भी क्या आ जाता आपका 20 आता था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी कट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कर सकते हैं कट, वहाँ पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं जहाँ मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व द इक्वेशन, ये रहा बेटा। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, वी हैव 11/3 - 3z = 5। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z है, यानी हमें z को फाइंड करना है अकेला। तो देखो बेटा ये इसके साथ में सबसे पहले ये एडिशन में है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 11/3 फ्रॉम बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बेटा 11/3 - 3z - 11/3 = 5 - 11/3। तो देखो बेटा ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 3z = अब इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा सिंप्लीफाई करने में 15 - 11/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3z = 15 - 11 हो गया आपका 4 आ जाएगा बेटा /3। अब देखो z के मल्टीप्लाई में -3 है, तो हम बोथ साइड में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे -3 से। देखो बेटा तो डिवाइडिंग बोथ साइड, बच्चे प्लस वाले से भी कर सकते हैं, आप ऐसा मत सोचना बाय -3। भाई माइनस से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ, पूरा z को सिंगल बनाना है हमें। ठीक है, आप प्लस से भी कर सकते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आपको माइनस फिर हटाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा -1 से। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं 3z -3 = 4/3 और ये -3 से डिवाइड करा। तो यहाँ पे -3 से कैंसिल हो जाएगा, तो z = कितना आ जाएगा, देखो माइनस डिनोमिनेटर में रखते नहीं है तो ऊपर आ जाएगा, तो 4/9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 4 में क्या आ जाएगा 9। हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, z = -4/9। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आएंगे। हम हर तरीके के क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन असली मज़ा आपको आएगा ट्रांसपोजिशन मेथड के ऊपर। ठीक है,
फ़िलहाल मेरे को मेथड समझाना था, जनरल मेथड होता क्या है उसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन कराए। आप घर पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर मैं आपके सामने ट्रांसपोजिशन मेथड लेके आऊँगा, फिर उसके बाद में हम NCERT बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है बेटा, चलिए नोट कीजिए।